जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु का बहुत धन्यवाद आज के दिन के लिए। एक छोटा सा वचन है लेकिन बहुत कीमती, बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। प्लीज़ इसको सुनने की ज़रूर कोशिश करना। मत्ती की पुस्तक में लिखा है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करें, आमीन। मत्ती की पुस्तक में लिखा है कि जब भी तू प्रार्थना करे तो अपने पिता से जो गुप्त में है, गुप्त में जा, द्वार बंद कर, और जो तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या है? प्रभु क्या कहना चाह रहा है? मतलब सोच कर देखो, एक कमरा है, एक कमरा है और कोई नहीं है, और कोई नहीं है उसके अंदर। और प्रभु का वचन जिस तरीके से हम पढ़ते हैं उसमें हमें ये समझ में आता है कि तेरा पिता जो गुप्त में है, मतलब हमें शारीरिक रूप में कोई नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन खुदा का वचन हमें बताता है कि कमरे में जा, तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। और उससे पहले एक बात बोली है, इस वचन को अगर हम ध्यान से समझते हैं तो प्रभु हमें समझाना चाहता है स्पिरिट में, आत्मा में। अगर हम समझते हैं कि द्वार को बंद कर, जैसे मान लो ये वाला द्वार समझ ले, चलो ये वाला द्वार समझते हैं एज एन एग्जाम्पल, ये वाला द्वार। प्रभु हमसे कहना चाहता है कि द्वार को बंद कर। जैसे मान लो ये द्वार है ना, ये गेट है, और जब आप बाहर से अंदर आओगे तो प्रभु कह रहा है अपने पिता के पास जो तुझे गुप्त में देखता है। गुप्त में पिता वहाँ है। गुप्त में कहाँ है पिता? शारीरिक रूप में कोई नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पवित्र आत्मा प्रभु यीशु वहाँ है। और इसी तरीके से प्रभु चाहता है कि जैसे मान लो अंदर आ, कमरे में आ, द्वार को अंदर से बंद कर, द्वार को अंदर से बंद कर, फिर अपने पिता के पास जा और समय बिता, तब तेरा पिता तुझे जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। इसका मतलब प्रभु आपसे मुझसे ये समझाना चाहता है कि परमेश्वर पहले से ही कमरे के अंदर है, और हमें इस कमरे में आने की ज़रूरत है, हमें उसकी उपस्थिति में आने की ज़रूरत है, हमें उसकी संगति में आने की ज़रूरत है, हमें उसके साथ बैठने की ज़रूरत है, हमें उसके साथ बात करने की ज़रूरत है। समझ पा रहे हो? परमेश्वर पहले से ही इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बेटा आकर मुझसे बात करेगा। जिस प्रकार से यहोवा वहाँ पर पहुँचता था, अदन की वाटिका में पहले से ही पहुँचता था और बोलता था, आदम तू कहाँ है? समझ पा रहे हो? तो हमारे आने से पहले ही परमेश्वर हमारी उस जगह पर जहाँ पर उसको पता है कि मेरे बेटा यहाँ पर आसानी से आ सकता है, चाहे वो घर है, चाहे वो घर का कोना है, चाहे किसी भी एरिया में, किसी भी जगह पर आप प्रार्थना करते हो अपने कमरे, अपने घर पर, तो प्रभु वहाँ पर आपका पहले से ही इंतज़ार कर रहा है। वो पहले से ही जाकर बैठ जाता है कि मेरा बेटा जो मेरे पास आएगा वो द्वार अंदर से बंद करेगा। और द्वार को अंदर से बंद करने का मतलब है फिर बाहर के साथ कनेक्शन नहीं, सिर्फ खुदा खुदा खुदा, सिर्फ अंदर ही ध्यान देना है, सिर्फ प्रभु की तरफ ध्यान देना है, वचन में ध्यान देना है, प्रार्थना में ध्यान देना है, संगति में ध्यान देना है, प्रभु की सुनने में ध्यान देना है। द्वार बंद करने का मतलब ये है कि हमें संसार के साथ डिस्कनेक्ट होना है, संसार के साथ कनेक्शन नहीं रखना। अगर हम परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हुजूरी में बैठ रहे हैं ना, प्रभु के साथ वचन, प्रार्थना, आराधना, संगति में आ रहे हैं, तो इस वचन को हमें समझने की जरूरत है कि द्वार को अंदर से बंद रखना है। अगर द्वार हमने खुला छोड़ दे तो ध्यान भटक सकता था, कुकर की सीटी बज सकती थी, मशीन की आवाज आ सकती थी, या कोई घर पे खटखटा सकता था, कोई कुछ भी। समझ पा रहे हो? कैसी भी परिस्थिति, अपने आप को खुदा के साथ कमरे में बंद कर लो, और ध्यान रखना एक सही समय आएगा, खुदा आपको अपनी महिमा के लिए खोलेगा, आपको तैयार कर रहा है आपको। लेकिन ज़रूरी है हम सभी को बैठना। आमीन। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, मेरे बच्चों, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे और मुझसे, हम सभी से कहते हैं, मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, मैं पहले से ही कमरे के अंदर हूँ, लेकिन मेरे से बात करने के लिए कब आओगे? मैं इंतज़ार करता हूँ। जिस प्रकार से यहोवा अपनी बाहें फैलाकर उड़ाऊ पुत्र के लिए इंतज़ार करता है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तू संसार में लिप्त हो गया, पाप में, गंदगी, बुराई, गंदगी, समस्या में चला गया, लेकिन फिर भी आज मेरी बाहें खुली पड़ी हैं, आ जा। और उड़ाऊ पुत्र जब अपने आपे में आता है तो तुरंत पापा के पास लौट कर आता है। और आपने सुना होगा, प्रभु के दास ने भी इस स्टोरी को सुनाया। ये रियलिटीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है, स्पिरिट में, आत्मा में। प्रभु हमें से क्या कहना चाह रहा है समझ लो। जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता को छोड़कर संसार में चला गया, और पिता आज भी हमारा आपका इंतज़ार करता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे कब आएगा? मैं पहले से ही उसी जगह पर हूँ, तू दूर हो गया है, तू द्वार खोल कर चला गया है। आज इंतज़ार कर रहा है परमेश्वर आपका और मेरा कि कब तू कमरा खोल, कब तू द्वार खोल कर मेरे पास आएगा। और समझ लो कि जब बेटा बाहर चला गया ना, तो बाप ने अपने घर का लाइट बंद नहीं करी और अपने घर का दरवाज़ा बंद नहीं करा, ताकि क्या पता कुछ समय बाद मेरा बेटा आए तो वो उसको
सीधा वो कमरे के अंदर आ जाए, और जैसे ही बच्चा कमरे के अंदर आता है उसको अपनी गलती का एहसास होता है, तो उसको सीधा सीने से लगा लेता है और वो तुरंत भूल जाता है कौन से पाप, कौन से अपराध, कौन से गुनाह, कौन सी गलतियां। जा, मैंने क्षमा कर दिया, मेरे सीने से लग जा, जहां से गिरा है फिर से उठ, फिर से एक नई शुरुआत कर, पश्चाताप कर, मन फिरा, फिर से दौड़, परमेश्वर के राज्य को बढ़ा, परमेश्वर के कामों को कर, फिर से पवित्र जीवन जी और पिता की इच्छा को पूरा कर। फिर बच्चा पूछता है, पापा मैंने इतना बुरा आपके साथ किया, फिर भी आपने मुझे अपनी जायदाद से बेदखल नहीं किया, फिर भी पापा आपने मुझे मेरे लिए द्वार खोल के रखा, ऐसा क्यों? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ पापा, ये घर का आपने बल्ब क्यों जला के रखा, आपने द्वार क्यों खोल के रखा? तो पापा उससे कहता है कि बेटा ये इसीलिए है कि अगर बाई चांस कभी मेरा अगर बेटा आ गया, अगर वो आ रहा है, तो कहीं वो निराश होकर द्वार बंद देखकर वापस ना लौट जाए, कहीं वो लाइट को बंद देखकर वापस ना लौट जाए। समझ पा रहे? पिता पहले से ही आपका और मेरा इंतज़ार कर रहा है, उसको ज़रूरत है आपकी और मेरी कि हम उसके कामों को करें, क्योंकि शैतान को भी एक मनुष्य शरीर की ज़रूरत है कि वो शैतान के कामों को करे, और परमेश्वर को भी एक हमारी ज़रूरत है कि हम उसके कामों को करें और मनुष्य को बचाएं, शैतान के जो जकड़े उनको आज़ाद करें और शैतान के सर को कुचलें, क्योंकि परमेश्वर को भी एक शरीर चाहिए। वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है वो, लेकिन फिर भी वो आपको और मुझे बचाना चाहता है, नरक से बचाना चाहता है, उद्धार करना चाहता है, पापों को छुटकारा करना चाहता है, वो सब करना चाहता है हमारी ज़िंदगी में जिसके हम हकदार भी नहीं है। समझ पा रहे? तो जैसे ही बच्चा आता है, अरे मेरे बच्चे के लिए पलाया एक अच्छा सा खाना बनाओ, ये काटो, वो काटो, ये करो, वो करो, बाप खुश होता है, बाप को खुशी बहुत होती है जब उसका बच्चा उसके पास लौटता है। आज परमेश्वर इंतजार कर रहा है, कोई बात नहीं, जैसे भी परिस्थिति, पश्चाताप करो, मन फिरा, प्रभु के पास लौटा। प्रभु पहले से ही भवन के अंदर उपस्थित है, प्रभु पहले से ही आपके घर में, उस जगह पर जहाँ पर आप प्रार्थना करते, पहले से ही वहाँ पर आपका इंतजार कर रहा है। बस बात यह है कि आप द्वार बंद करो, प्रभु के साथ समय बिताओ, वो समय सिर्फ प्रभु का, ना फ़ोन, ना टीवी सीरियल्स, ना वीडियो गेम्स, ना कुछ भी, ना संसारिक रीति रिवाज, ना रिलेशनशिप कोई संसार का, कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताने की कोशिश करो। पहला स्थान प्रभु को दो, शुरुआत करो। हालेलुया। कोई मनुष्य बुरा नहीं, प्रभु आज भी इंतजार कर रहा है, वो पहले से ही कमरे के अंदर है, इस बात को याद रखना, वो पहले से ही कमरे के अंदर है। बस वो वेट कर रहा है, मेरे बेटा कब मेरे पास आएगा और मेरे साथ समय बिताएगा, अपनी दिल की बातें कहेगा और मैं उससे अपनी दिल की बातें कहूँगा और मेरी सुनेगा और अगुवाई में चलेगा, बुराई से बचेगा, परीक्षा में नहीं पड़ेगा, मुझसे दुआ करेगा, मैं उसकी सुनूंगा। समझ पा रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर हम सभी लोगों को ये बातें सिखाना चाहता है, करेक्ट करना चाहता है। बाप ने द्वार खोल रखा है, हमारा हमेशा छुटकारा प्रभु में है और प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारा छुटकारा किया, हमारा उद्धार किया, हमें नरक से बचाया, हमारा अनंत काल का जीवन हमें दिया है परमेश्वर ने, जो शैतान ने हमसे छीन लिया था, और प्रभु ने हमें डिलीवर किया है। और फिर भी हम खुदा से दूर जा रहे थे, हम खुदा को कुछ नहीं दे सकते, फिर भी उसकी बाहें आज खुली हुई हैं, आ जा मेरे पास, मैं तुझे देने योग्य बनाऊंगा। प्रभु के पास तो आए, प्रभु के साथ कितना ईमानदार विश्वासियों के वफादार है, हम नहीं हैं। अपने काम के लिए जब ठोकर खाते हैं, नुकसान उठाते हैं, आंसू बहाते हैं, जब समस्या पड़ती है तब हम खुदा के पास आते हैं। प्रभु ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पहले क्यों नहीं आते खुदा के पास? इसलिए प्रभु कहते हैं, मेरे बच्चे पहले मेरे पास आ जा, ताकि शत्रु को तेरे पैरों तले की चौकी कर दूं। मेरी अगुवाई में चल, मेरी उपस्थिति में बैठ, मेरी गति को समझ। मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ कि तेरी क्या क्या आवश्यकता है, लेकिन हमें लेना नहीं आता है। आज पिता इंतजार करता है, कमरे के अंदर जा, जो पिता तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। आज खुदा, देखो इस भवन के अंदर कोई नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है। जैसे ही मैं आया, द्वार बंद किया, मैं बैठा प्रभु के साथ, मुझे अच्छा लगा, थोड़ी सी आराधना की, छोटी सी प्रेयर की शायद, और हाँ प्रभु मतलब मन में आया कि कुछ शेयर किया जाए, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। खुदा आप पर मुझे मौके दे रहा है, हमारे पास बहुत अच्छे मौके हैं। आप अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय तो प्रभु के लिए निकाल सकते हैं। पहला स्थान प्रभु को देने की कोशिश करें, बच्चा कुचा नहीं। प्रभु आपसे मुझसे प्यार करता है, वो हमेशा हमारे लिए बेस्ट चाहता है। उसने हमें मौका दिया है, बेदखल नहीं किया है, चल गलती कर दी भाग यहाँ से, नहीं, लात नहीं मारी उसने, आज भी बाहें खुलाकर खड़ा है। उसको पता है कि मेरा बच्चा बदलना चाहता है, पश्चाताप करता है, मैं इसको ज़रूर बदलूंगा। हालेलुया। आज इंतज़ार कर रहा है यहोवा आपका, खुदा आप परमेश्वर अपनी उपस्थिति में आपका इंतजार कर रहा है कि तू आएगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तेरा छुटकारा करूंगा, तेरे बोझ को उठाऊंगा, तुझे सम्मति दूंगा, तुझे सीने से लगाऊंगा, तेरे अकेलेपन को दूर करूँगा, टूटे पिसे मन को चंगा करूँगा, तुझे डिलीवर करूँगा, तुझे ब्लेस करूँगा, तेरे मार्गदर्शन करूँगा, तेरी अगुवाई करूँगा। हालेलुया। समझ पा रहे इस बात को? प्लीज़ कैसी भी परिस्थिति खुदा के पास जाए, पहला स्थान प्रभु को दे। प्रभु वेट कर रहा है। जहाँ कहीं भी आप प्रार्थना करते हैं आप बैठे, चाहे अपने घर में बेड पर, जहाँ कहीं भी आप प्रेयर करते हैं बैठे प्रभु के साथ। कई बार चुप लगा कर भी बैठे, बिना प्रार्थना के, बिना आराधना के, बिना वचन के, सिर्फ चुपचाप से बैठे कि पिता मैं तेरी आवाज़ को सुन सकूँ।
मैं ये नहीं कह रहा कि प्रार्थना राधना वचन संगति ना करें, लेकिन थोड़ा सा समय, जैसे मान लो आपने थोड़ी देर प्रार्थना कर ली, वचन पढ़ लिया, आराधना कर ली, संगति कर ली, सब कर लिया, लेकिन कुछ देर के लिए प्रभु के साथ चुपचाप बैठे। प्रभु तू बोल, तेरा दास तेरी दासी सुनता है, जो तू चाहता है बोल। मैं हमेशा तुझे बोल बाल कर चला जाता हूँ, लेकिन तू, मैं तेरी नहीं सुनता प्रभु। मैं हमेशा प्रार्थना राधना करके आमीन करके निकल जाता हूँ, अपने काम में बिजी हो जाता हूँ या सो जाता हूँ, लेकिन मैं तेरी नहीं सुनता। आज तू मुझे अपनी सुना। भूख और प्यास रखो, खुदा तृप्त करेगा। आमीन। खुदा आशीष दे आप सभी को। जय मसीह। ये वचन आज तेरे लिए है। प्रभु तुझसे प्यार करता है और तेरी ज़िंदगी में कुछ अद्भुत करना चाहता है। उसको मौका दो, प्रभु अपनी महिमा दिखाएगा। अपने आप को उसके हाथों में सौंप तो तू उसकी महिमा को देखेगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु आशीष दे। थैंक यू होली स्पिरिट। द्वार बंद करना है, दो नाव में पैर नहीं रखना, कनेक्ट होना है प्रभु के साथ अच्छे से, संसार की बातों पर ध्यान नहीं देना, गिर गई पश्चाताप करके फिर से निकट आना है प्रभु के और बदलने के लिए प्रयास करना है, उपवास में आना है, पश्चाताप के साथ प्रभु के सम्मुख जाना है। बाबू मैं बदलना चाहता हूँ, मैं गिर गया था। खोल के रखो अपने आप को खुदा के सामने, सर पे याद कराएगा, खुदा सीने से लगाएगा और आपकी मदद करेगा बदलने में। पवित्र आत्मा महान है, प्रभु यीशु महान है, पिता महान है। थैंक यू जीसस। सारी महिमा प्रभु को मिले। आमीन। जय मसीह के साथ। गॉड ब्लेस यू।